हेलो गाइस, मैं रुखसार मैं साहब। मोहम्मद असलम। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। यूपी गवर्नमेंट बैन्स हलाल प्रोडक्ट्स। अच्छा, हलाल प्रोडक्ट्स, द ट्रुथ, हकीकत क्या, व्हाट्स द ट्रुथ। चलो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल पे लगाया बैन। तो इसके ऊपर काफी हो हल्ला हो गया है कि भाई साहब आप हलाल प्रोडक्ट्स बैन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि जब लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोगों को ज्ञान नहीं होता, फिर लोग जो सांप्रदायिक भावना है उसमें जो आग है ना उसमें घी का काम करते हैं। तो दे स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, दो तीन चीजें हैं, यह हलाल है क्या। हलाल एक अरबी शब्द है जिसको अगर हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें तो बनता है परमिसिबल, यानी कि उसको खाने की या उसको कंज्यूम करने की अनुमति है। हराम कहते हैं जो उसका उल्टा माना जाता है, जो बातचीत में कहते हैं ना हराम का उल्टा हलाल होता है, हलाल का उल्टा हराम होता है। तो बेसिकली हलाल इज दैट विच इज परमिसिबल, हराम इज दैट विच इज नॉन परमिसिबल। अच्छा, जब हम मीट की बात करते हैं, गोश्त की बात करते हैं, तो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। हलाल प्रोडक्ट्स उसमें जनरली क्या होता है कि कुछ जैसे जानवर हैं, खास तौर से आमतौर से ये माना जाता है और है सच भी कि मुसलमान सुअर नहीं खा सकते, राइट। सुअर यहूदी भी नहीं खाते, इवन द जूस डू नॉट ईट पोर्क, वो भी नहीं खाते। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि जानवर का सर जो है उस वक्त किबला टुवर्ड्स मैका, उस तरफ आप जानवर का सर रखेंगे और जानवर का एक शार्प नाइफ से जानवर की गर्दन काटेंगे, सामने से बिल्कुल काटेंगे, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है जानवर का, जो स्पाइन होती है ना, वो नहीं कटेगा, लेकिन वो काटेंगे, फिर उससे खून निकलेगा और उस समय आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस तरीके से जानवर को हलाल माना जाता है। और कुछ खास जानवर हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मछलियों में या समुद्र की जो चीज़ें होती हैं उसमें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वैसे ही खाई जा सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जनरली हलाल। अच्छा, दूसरी चीज़ है, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन एडिबल हैं, राइट। जैसे मेकअप का सामान या कुछ और सामान, उसमें भी हलाल और हराम होता है। लेकिन उसमें क्यों होता है, उसका इंटेंट ये है कि क्या उसके अंदर, कई कई होते हैं ना कि आप किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल कर लें या किसी और प्रोडक्ट में, वो खाने की चीज़ नहीं है लेकिन उसमें कोई जानवर का ऐसा इस्तेमाल कर लिया आपने प्रोडक्ट जो कि हलाल तरीके से फिर वो ना बनाया गया हो, मैन्युफैक्चर ना करा गया हो, या फिर वो जानवर हलाल ना हो, उसको हलाल ना करा गया हो, समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर उसमें भी चेकिंग हो जाती है। अब भारत में क्या हुआ है, ये जो बैन करा है उत्तर प्रदेश में, लोगों ने धंधा बना लिया, लोगों ने कंपनी बना ली, हर चीज को हलाल 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 स्टैंप हलाल। अब आलू की भुजिया का पैकेट कैसे हलाल और हराम हो सकता है? वो तो वेजिटेबल ऑयल में आलू को मसाले में डाल के तला जाता है या फिर बेसन को तला जाता है। तो हर चीज में ये देखिए, दो तीन चीजें, एक तो ये लोग फ्रॉड कर रहे थे, ये कुछ कंपनियां थी, दो तीन कंपनियां, मैं एक का नाम भी लेता हूं जिसका नाम लिया गया है। ये कंपनी है जमायत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है, इसका नाम ही ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट है एक जमायत उलमा अल हिंद हलाल ट्रस्ट। तो ये है, एफआईआर फाइल करा गया, एक बिजनेसमैन था जो हजरतगंज, जो मेन मार्केट है ना, जो जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है वैसे ही हमारे लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है, हजरतगंज बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहां के एक बिजनेसमैन ने बोला कि ये सर्टिफिकेट वर इशूड फॉर फाइनेंशियल गेन्स। बेसिकली क्या था कि ये करप्शन का केस है, आपने चेक वेक नहीं करा, आपने ऐसे ही बोला जाओ। ये गोश्त पे बैन नहीं लगा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं गोश्त पे बैन नहीं है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, हलाल हराम। तो मेरे ना, अब आपको समझ में आ गया बेसिकली केस क्या है। दोस्तों, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं उस पर। पहली चीज तो ये है कि जिसको हलाल खाना है, मैं गोश्त की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे ऐसा लगता है जिसको जो खाना है वो खाए यार, जिसको बकरा खाना है, जिसको मुर्गा खाना है, जिसको मछली खानी है, जिसको जो खाना है XYZ, जिसको जो खाना है वो खाए। जिसको हलाल खाना है हलाल खाए, जिसको झटका खाना है झटका खाए, राइट। पर मैं ये भी कहता हूं कि लोगों को चॉइस होनी चाहिए, उनको क्या खाना है, राइट। पीपल शुड हैव अ चॉइस। क्या होता है कि चॉइस नहीं होती, फिर कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। चॉइस नहीं होती तो कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आप अगर वेजिटेरियन खाने पे, जो नॉर्मल वेजिटेरियन खाना है,
राइट। अब जैसे जैन हमारे भाई हैं, वो तो बहुत मतलब परहेज करते हैं ना जैन, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर। आई मीन हमें ऐसा लगता है कि हिंदू परहेज करते हैं, जैन तो बहुत परहेज करते हैं कि ज़मीन के नीचे का नहीं खाना, ऊपर का, उनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, और 99% जैन उसको बड़े फेथफुली फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं। उसमें भी हलाल एंड हराम के सर्टिफिकेट है, साबुन में भी हलाल एंड हराम है, जो कड़वा तेल है उसमें भी हलाल एंड हराम। तो हर चीज को आपने इसको एक हलाल इकोनॉमी बना दिया, राइट। जब तक नॉन वेजिटेरियन का था एक बात समझ में आती थी, उसमें भी आजकल लोग KFC में जाते हैं। अब जब KFC है, मैकडोनल्ड्स है, जहां पे नॉन वेजिटेरियन का खाना मिलता है, वहां पे एक्सेप्टेड है इंडिया में। आंख बंद करके आप जाइए, आंख बंद करके आप जाइए और वहां पे बोलिए कि साहब मुझे हलाल का प्रोडक्ट चाहिए, तो हलाल का ही है वहां पे। आप चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा वो कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये हलाल प्रोडक्ट है, तो वहां पे झटका नहीं मिलता। अब लोग जो हैं, कई लोग अब जाने लगे हैं और ये मांगने लगेंगे साहब हमें झटका खाना है, आप हमारे लिए ऑप्शन रखिए, इसके बर्तन अलग रखिए, हम हलाल नहीं खाएंगे। मैं आपको बताता हूं ऐसा हुआ, ऐसा था नहीं पहले, ऐसा था नहीं पहले। पहले जो हिंदू जाता था वो भी खाता था, वो कहता था ठीक है, क्योंकि हिंदुइज्म में, सिखिज्म में है, ठीक है, सिखिज्म में है जो सिख धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म में जो नॉनवेज खाता है वो कैसा भी नॉनवेज खाएगा, झटका हलाल, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। उसको टेस्ट का फर्क पड़ता है, साफ सफाई का फर्क पड़ता है, और उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीतिक कारणों से ये चीज इतनी ज्यादा फैला दी गई है, इतनी ज्यादा फैला दी गई है कि अब इसका पुशबैक होना शुरू हो गया। दोस्तों छोटा सा वीडियो देखिए, ये कुछ महीने पुराना वीडियो है। यहां पे एक इंसान है, वो कह रहा है कि यार पूजा पाठ का समय है और ये तुम मुझे हलाल, इसमें हलाल क्या है, वो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। और ऐसे कई हिंदू हैं, कई जैन हैं, कई सिख भाई हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है पूरे हलाल के मामले पे कि ये इनके गले के नीचे जानबूझकर डाला जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है, तो इसलिए पुशबैक है। देखिए जरा वीडियो। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। क्या हलाल से क्या होता है? इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। वेजिटेरियन 100% दिया गया है, देखिए सर। ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। आप आइंदा से ख्याल रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस प्योर वेज चाय है सर। रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। अब जो हिंदू हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अभी भी 60-70% हिंदूज जाते हैं जहां पे हलाल मिलता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो खा लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हिंदूज हैं जो अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगे हैं कि मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा हलाल, मैं मटन खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा, राइट। मैं गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली हिंदूज की बात कर रहा हूं कि वो कहेगा कि मैं खाऊंगा, लेकिन मैं हलाल नहीं खाऊंगा, मुझे झटका चाहिए। अब ये बात होना शुरू हो गई, ये बात पहले नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में हलाल सर्टिफिकेशन ये अच्छी बात नहीं है, और इसका प्रॉपर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि कौन कौन करेगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पे हलाल होना चाहिए। अब आप हर चीज, कल आप बोलेंगे साहब ये जूता किसी ने खरीदा है, हलाल है कि नहीं है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि साहब ये टिश्यू पेपर है, ये हलाल है कि नहीं है, पानी की बोतल हलाल है कि नहीं है, हर जगह होने लगा ये, एंड इट इज बिकम सो परवेसिव। अच्छा, हलाल का एक और है ना, ये क्यों कुछ हिंदूज और सिख्स और क्रिश्चियंस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शन का भी कारण है। मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं दोस्तों सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू न्यूज। अब बात यह है कि द वर्ड हलाल इज अरेबिक एंड द कॉन्सेप्ट इज मुस्लिम। जूस इसको कोशर बोलते हैं, वो मामला थोड़ा सा अलग है जूस का ना, कोशर वाला मामला वो अलग है, मैं हलाल की बात कर रहा हूं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम्स। ये लोगों के मन की बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। यानी कि आप जो कल तक, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, कल तक हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता था मीट हलाल है कि झटका है, मीट हलाल है कि झटका है, हिंदू हर जगह खाता था, राइट। आज की तारीख में कुछ हिंदू हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हिंदू हैं जिनको फर्क पड़ने लगा है। उसी प्रकार से एक जमाने में जो मुसलमान था वो भी नमकीन खा लेता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था,
अब उसको फर्क पड़ने लग गया है। मैं फिर सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं 20-30% की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम आज भी जो मीट है वो हलाल ही खाएगा, वो हलाल ही मांगेगा, उसी रेस्टोरेंट में जाएगा जहां पे हलाल फूड बेचा जाता है। लेकिन अब क्या हो गया कि जब आपने किसी को बोल दिया ना कि पानी भी हलाल और हराम है, जो जूस है, संतरे का जूस है, कैन में बिक रहा है या फिर बॉटल में बिक रहा है, इसमें भी हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई जड़ी बूटी से कोई चीज़ बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों का, लेकिन जड़ी बूटी से कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर आपको विदेश में बेचनी है तो आपको उसलिए भी हराम और हलाल का उसमें फ़र्क है, उसमें भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों फिर ये जो है ना, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्या होता है फिर, इससे पुशबैक होता है। और आज की तारीख में कई मुसलमान भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल भी बोल देते हैं आम भाषा में, सरसों का तेल, क्या ये हलाल है? अब उसका कोई हलाल और हराम से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो प्लांट से निकला है ना, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उसमें भी तो ये शक लोगों के दिमाग में हो रहा है। मैं इस केस से नहीं जोड़ रहा यूपी वाला जो केस है, ये तो फ्रॉड का केस है कि सबको बंद कर दिया फ्रॉड और उनको दोबारा करो जरा एक बार। और इसमें मीट बंद नहीं हुआ है, इसमें बाकी और चीज़ें मिक्स हुई हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये कहेंगे, जैसे कि करोड़ों मुसलमान हैं, आपने अगर उनको कन्विंस कर दिया, ये तो यही यूज़र बेस है ना आपका, जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स किसकी तरफ एम्ड है? मुस्लिम्स की ओर एम्ड है। आपका जो टारगेट ऑडियंस है या जो आपका टीजी है, टारगेट ग्रुप हलाल इकोनॉमी का क्या है? मुस्लिम्स है। बेसिकली आपने मुस्लिम्स को ये कन्विंस करना है, उन कंपनियों के दिमाग में बात बता रहा हूं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनका ये दिमाग में ये बात आ गई कि हमें मुसलमानों को कन्विंस करना है कि बॉस पानी जो है ना उसमें भी हलाल और हराम होता है। अब हलाल पानी कौन बनाएगा? हिंदू तो बनाएगा नहीं। जो कड़वा तेल है हलाल, वो तो आप उसको दोगे नहीं क्योंकि हिंदू के हाथ का बना हुआ है वो, या ईसाई के हाथ का, सिख के हाथ का। फिर कपड़ा भी हलाल और हराम होगा। मैं ये अगर हुडी पहना हूं मैं, तो इसमें भी फिर हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। तो एक इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी घुमाने की बात चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो भी खत्म। अच्छा, जहां तक मैं अपने नाकस अकल से समझ सका हूं, मुझे जो समझ है मेजर साहब की, वो ये है कि हलाल जो कंपनी है ना, हलाल चीज़ों पर, मीट शीट किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ हलाल कंपनी की प्रोडक्ट्स है। मतलब एक कंपनी है हलाल नाम से, उस पर आई थिंक बैन लगा है, मुझे ऐसा लगता है। हलाल चीज़ों पर नहीं, मतलब कोई पाकिस्तानी या कोई हिंदू या कोई ये सोच ले ना कि जितनी भी हलाल चीज़ें उन पर पाबंदी लगा देगी, मेरा ख्याल में ये गलत कंसेप्ट है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ये समझ आया इसमें कि जो हलाल कंपनी है ना वो गुडब्रेशन कर रही है, गड़बड़ कर रही है, कोई आई थिंक चेकिंग पूरी नहीं कर रही। मेजर साहब ने ये कहा, या मतलब उसके अंदर कोई ना करप्शन केस आ रहा है, कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये बैन की जा रही है। तो ये वाकई में रिसेंटली इंडिया के अंदर बहुत ही कड़क किस्म का एक मुद्दा है। अभी तक मतलब बड़ी इसके रिलेटेड पोस्ट आ चुकी है मेरे पास। जमीयत उलमाए हिंद उनकी आई थिंक ये है। तो मेरे ख्याल में मीट तो एक मीट का डिफरेंस चले वो समझ में आता है कि भाई ये जो गोश्त है वो हलाल है, वो हराम है, वो नहीं खाना चाहिए। पिग के सिवा बाकी जो है, बाकी आई थिंक पाकिस्तान के मुसलमानों में तो तमाम गोश्त ही का खा सकते हैं, जिसे आप खा सकते हैं और कुछ है जो नहीं खा सकते। तकरीबन मैंने कहा है गधे का भी नहीं खा सकते। इधर लाहौर में फैसलाबाद में गधा बिरयानी, मतलब सिंपल रेयर रूल है, जो जानवर चौपाए में जो जानवर जुगाली करता होगा, जुगाली जो होती है वो हलाल होगा, और जो जुगाली नहीं करता होगा वो हराम होगा। जिसमें गधा है, घोड़ा है, खच्चर है ना, और कुत्ता बिल्ली, ये सारे ये जानवर जो है मतलब जुगाली वगैरह चौपाए हैं, लेकिन जुगाली नहीं करते, खाना हजम करने को जुगाली। तो भाई ये कुत्ता बिल्ली भी खा जाते हैं। ओ भाई फिलिपीनी जो है, ओ भाई हम फिलिपीनियों की बात कर रहे हैं, मैं मुसलमान, फिलिपीन के तो मुसलमान कहाँ आ गए? नहीं मुसलमान रिलीजन की बात करें। इंडिया जो आपका गहरा दोस्त है चाइना, वो तो मैं कहता हूँ वो
काकरोच तक नहीं छोड़ता, ये जो लेकिन चींटी वो जा रही है हर वो भी चीज नहीं खा छोड़ता। जाते हैं यार। वो तो कहते हैं जिसमें जान है ना खा जाओ, बस यार छोड़े उल्टी कुत्ता बिल्ली गधा खच्चर घोड़ा जो मिले छोड़े यार, बस खा। क्या है? क्यों छोड़े? यार अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अच्छा तुम इतना नाजुक बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ फील हो रहा है? नहीं तुम तो इतने नाजुक नरमो नाजुक कैसे हो गए? बात करने से कैसे हो सकता है यार? क्या यार, अजीब आप टू डेट रहते हो तुम, बिहार में तो ये हो गया, मुझे हो रहा है देखे ना कि हमने कभी इस तरह। तो वो मेरी लेकिन बात मेरे सुनिए, ख्याल में बात हाथ तो मजाक सुनिए, में है। बात सुने, हमने कभी इस तरह खाया नहीं है, ना कभी खाते किसी को देखा है। तो जब ये थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा ना जब पिक्चर बनती है ना इस तरह की, तो फिर तो तुम पिक्चर ना बनाओ, तुमने कौन सा खाना है? भैया पहलवान है। अच्छा मुझे जहाँ तक समझ आई है ना, मुझे भी यही लगता है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर पाबंदी लगाई कि वैसा नहीं। अच्छा मेजर साहब ने ये बात की कि हम जाते हैं मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, KFC पे जाते हैं, और वहाँ पर हम जो हिंदू है ना उनमें हलाल हराम का मतलब ये कंसेप्ट है, हम जो कहते हैं ये एक साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, और जो भी हम खा लेते हैं। लेकिन सिखिज्म में और जूस में, जूस में नहीं, मुस्लिम की बात की है जूस भी क्या है, जूस में पिक जो है ना वो नहीं खाया जाता। की बात उनकी छोड़े भी, हम मुस्लिम में जब जहाँ की मेजर साहब की जिन्होंने बात की, मैं उनकी बात को जो है ना फॉलो करके बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा मुस्लिम और हिंदू सिख इनमें हलाल हराम का है, और ये सर्टिफिकेट भी उनसे मांगते हैं कि इस चीज का आपके पास प्रूफ है कि हलाल है हराम, और वो उन्होंने बना कर रखा होता है। और सच पूछे तो हमें इतनी ज्यादातर इसकी समझ डिटेल में नहीं चली। अगर आपको इसको पता है तो आप भी हमें कैसे में ये मुद्दा क्या चल रहा है आजकल, ये बड़ा हमें इतनी ज्यादा इसकी हलाल की कंपनी जो है उस पे कोई मैं- issue है, या जो हलाल की प्रोडक्ट्स हैं वैसे- उन पे कोई मसला चल रहा है कि ये इस पर आई थिंक एक दो और वीडियो Clarification असलम भाई इस और पर एक हमें और चाहिए। एक दो और वीडियो करेंगे ना आई यार ये थिंक। हाँ अगर कोई वीडियो किसी दोस्त के पास हो डिटेल जिसमें में। हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन ये होने की वजह पाकिस्तान- से या हलाल कंपनी बैन होने की वजह से किसी दोस्त के पास कोई वीडियो, तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करे तो हम उस पे जरूर रिएक्ट खैर करेंगे। मिलते हैं जी जी यार ये पाकिस्तान में भी हलाल चलती है ना, हलाल कंपनी आपस पाकिस्तान में में भी। भाई ठीक है, कुछ चीजें हैं जिन पाकिस्तान में भी चल पे रही है। पॉकेट पे लिखा हुआ है, जो बॉक्स होते हैं वहाँ हलाल लिखा कंपनी होता है, है। हलाल लिखा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये चोरी छुपे भाई हराम भी खिलाए जा रहे नहीं असलम भाई कंपनी है हलाल हलाल नाम, है भाई, हलाल है। नाम से कंपनी है। है, पाकिस्तान में भी है और आई थिंक इंडिया में भी है। तो खैर पूरी जो इसको रूट है, जो इस वजह की इस मसले की जो रूट है वो किसको पता हो तो कमेंट में, शायद हमें भी अब सर्च करनी पड़ेगी इसके बाद। खैर मजेदार वीडियो मिलते हैं वीडियो में, तब तक इजाजत।